हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को मार्गशीर्ष यानी अगेन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे अगेन महीना या मार्गशीर्ष का महीना भी कहते हैं। ये कार्तिक के महीने की तरह बड़ा पावन महीना है और विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। इस महीने में आप भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। इस महीने में लक्ष्मी जी की कृपा बरकत और कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में वास करती है। जो भक्त माँ लक्ष्मी जी की इस महीने में पूजा करता है उन पे लक्ष्मी जी की कृपा बनाई रहती है। आघन के महीने में 4 बृहस्पतिवार पड़ते हैं जिसमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। जो बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उस पे के ऊपर कृपा बनी रहती है लक्ष्मी जी की। इस साल मार्गशीर्ष के महीना यानी अगेन के महीने में 4 बृहस्पतिवार पड़ रहा है यानी गुरुवार पड़ रहा है। पहला गुरुवार 21 नवंबर को पड़ रहा है। उस दिन गुरु पुष्प नक्षत्र है जो नक्षत्रों में सबसे पवित्र पुष्प नक्षत्र माना जाता है। इस दिन की जाने वाली पूजा बहुत फलदायी होती है। और दूसरा पड़ने वाला बृहस्पति माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने वाला 28 तारीख को है। 28 तारीख को ही प्रदोष का दिन भी पड़ रहा है यानी आपको माँ लक्ष्मी जी के साथ में शिव जी का भी पूजा पाठ करने का फल मिल रहा है। तो आप शिव जी की भी कृपा साथ में पाठ सकते हैं। इस साल चारों ही बृहस्पतिवार में शुभ योग बन रहे हैं। आप पहले इस 28 तारीख को प्रदोष काल में पहले शिव जी की पूजा करें, उसके बाद में महालक्ष्मी जी की पूजा करें। और तीसरा पड़ रहा है 5 दिसंबर, जिस दिन विनायक चतुर्थी का भी दिन है यानी गणेश जी की भी कृपा आप पे पड़ रही है। उस 5 दिसंबर वाले गुरुवार के दिन आपको गणेश जी की भी पूजा का फल प्राप्त होगा। इसके बाद चौथा जो गुरुवार का दिन है वो पड़ रहा है 12 दिसंबर को, जो अखंड द्वादशी वाला दिन भी पड़ रहा है यानी अखंड आपको फलदायी है। अखंड द्वादशी का मतलब है कि वो कभी खंडित नहीं होगा और सात्य पुण्यों का क्रम और धन आप सबको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हमें कि माँ लक्ष्मी जी की गुरुवार के दिन हम पूजा कैसे करें। देखिए, पृथ्वी पे जब माँ लक्ष्मी आती है तो सूर्य उदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में आती है। तो आप 3 से 4 के बीच में उठिए, नहाए धोए और अपने पूजा पाठ का क्रम चालू करें। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप अपने मेन दरवाजे यानी मुख्य दरवाजे की दहलीज को पानी से साफ करें। उसके बाद उसमें एप्पल से यानी चावल का पीस के उसमें हल्दी मिला के एप्पल से सतिया काढ़ें या चावल से आटे से किसी से भी काढ़ें और लक्ष्मी जी के चरण उस एप्पल से बनाते हुए जहाँ आप पूजा की चौकी रखेंगे, जहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, वहाँ तक लक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं। ऐसे करते हुए आप पूजा स्थल तक करें। पर आपको अब पूजा कैसे करनी है कि जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ एक चौकी बिछाए, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाए और माँ लक्ष्मी जी की उसमें मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास में है वो स्थापित करिए। उसको पहले चावल का या आटे का साथियाँ बना के आसन दीजिए। साथ में आपको वहाँ पर हाथी भी रखने हैं, 1 या 2 रख सकते हैं। देखिए, इस दिन आपको माता की गज रूप वाले लक्ष्मी जी की पूजा करनी है यानी लक्ष्मी जी के साथ में हाथी भी हो और माता बैठी हुई स्थिति में हो, खड़ी स्थिति में ना हो, बैठी हुई स्थिति में जो मूर्ति हो या फोटो होनी चाहिए, साथ में उनके साथ में हाथी की भी फोटो हो या हाथी की मूर्ति हो, बहुत फलदायी होती है। इसमें अब हमें क्या करना, हमें एक कलश की स्थापना करनी है क्योंकि कलश की स्थापना के साथ में उसके ऊपर एक नारियल रखना है क्योंकि श्रीफल यानी लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो हम उसमें आम का पत्ते या अशोक के पत्ते, कोई से भी पत्ते, शुभ पत्ते लगा के कलश की स्थापना करेंगे और आंवला, रोली, चावल, हल्दी और फल ये सब हम माता की पूजा के लिए रखेंगे।
उसके बाद में हम इस दिन नमक वाला व्रत नहीं करते, इसमें नमक, बिना नमक का हम व्रत करेंगे। शाम के टाइम पे माँ लक्ष्मी जी को कोई मीठी चीज़ का भोग लगाए, उसको ही आपको ग्रहण करना है। आपको उसे नमक वाला भोजन नहीं करना है। चारों बृहस्पति को ऐसी ही पूजा करनी है। आप चाहे तो ये चौकी को 4 बृहस्पतिवार रखें, नहीं तो पूजा करके आप दूसरे दिन हटा सकते हैं। फिर अगले गुरुवार को फिर चौकी की स्थापना करें और पूजा करें। आपको इस विशेष रूप से ध्यान देना है, इस दिन नमक वाला भोजन नहीं करना। अगर हाँ किसी की तबीयत खराब हो या कुछ हो तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं लें। शाम को महालक्ष्मी जी को मीठा भोग लगाएं। आपको मीठे का ही भोग करना है, आपको नमक वाला भोजन नहीं करना। मीठी कोई भी चीज़, जैसे खीर माता जी को पसंद है, सफ़ेद रबड़ी वगैरह पसंद है, ये यही भोग लगाएं और भोजन ग्रहण करें। जो इस महालक्ष्मी जी का विधित पूर्वक व्रत करता है, पूजा करता है, उसकी कृपा, महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री यंत्र की पूजा करें और कमल माँ लक्ष्मी के स्रोतम के 108 माला करें या 16 बार जप करें। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।